हेलो हेलो। उसका देखी नंबरवा डायल कह रहे। अरे यार नंबरवा गायब हो गया ना। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। कौन बोल रहे हैं? हम दयाशंकर मिश्रा बात कर रहे हैं, बोलिए। अच्छा मिश्रा जी, एक थे जो है हमारे भैया की लड़की के कुछ शादी अनुदान संबंधी मामला का। क्या नाम है सर लड़की का? शिखा। दीक्षा। शिखा शिखा तिवारी। हाँ हाँ जी सर है। तो इनमें जो है कम्युनिकेशन का तरह कुछ रजिस्ट्रेशन पैसा का कुछ बताओ तरह डाले ना, तो फोन पे गूगल पे चलाते ना हम कहा डाल दे। तो दुकान से डलवा दो ना सर, दुकान होगा कोई आपके यहाँ? नहीं हम चलाई खुद ही अपने नंबर बस ना भैया। चलो ठीक है, तो नंबर लिखो फोन पे वाला। एक सेकंड रुक जाइए, एक कागज कलम दो कलम दो। हाँ भैया बोलें। 9 से 1 मिनट। एक 37। 37। हाँ 31। 1 मिनट रुकिए सर, दूसरा नंबर दे रहे हैं, लिखिए 73 73 00 00 54 54 6794। 6794। हाँ जी सर। अच्छा तो ये पैसा एक जो बार है नंबर बता दीजिए जी। एक बार नंबर बोल दीजिए मुझे दोबारा। किसका नंबर? जो नंबर आपने लिखा है एक बार बता दीजिए। एक सेकंड बताते हैं। कह रहे थे कि अब डाल रहे हैं अपने गूगल वॉच खोलेंगे डालेंगे। डाल डिजिट हाँ उस पे डायल किए ना, क्या बोलते हैं कीपैड पे, अभी खोलेंगे तो कट हाँ, जाएगा। तो डायरेक्ट आप गूगल ओपन कीजिए ना, गूगल ओपन कीजिए, हम जी आपको नंबर बोल देंगे, वहीं पे डाल देना। कितना रुपये डालना है भैया? 2650 रुपये। किस चीज़ का 2650 भैया? ये शादी अनुदान के लिए सर, जो गवर्नमेंट चार्ज लग रहा है फाइल कंप्लीट कराने में, वही खर्चा लिया जा रहा है। मिलेगा कई रुपया हमको इसका? 51,000 रुपये मिलेगा। अच्छा हाँ जी चल सर। कुछ कम नहीं हो सकता? कमजोर आदमी है बेचारे। सर क्या करते हैं वो? अरे खेती बाड़ी गरीब कमजोर आदमी है और सर हमारे वो बात चाचा आपकी लगते। ठीक है। क्या होता है ना, जो पूरा चार्ज होता है ना, हमें भी पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि कितना हुआ है। इसमें कम ज्यादा नहीं होता है। अगर आप 50-100 रुपये इसमें कम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। 2000 तक अगर कहिए तो कर दें, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जी 2000 तक कहिए तो कर दें। 2000 मेरे पास है, वो कह रहे थे तो हमने कहा ठीक है देखते हैं भाई, किसी का भला हो जाए। चलिए, क्या कुछ काम नहीं करते, घर पे ही रहते हैं क्या, खेती बाड़ी करते हैं क्या? एकदम खेती बाड़ी करते हैं। चलिए ठीक है, 2 करा देना। ओके। और सर जो है बाकी का पेमेंट आने के बाद आप दिलवा देना उनसे। ओके। जी जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम समाज कल्याण विभाग लखनऊ से बात कर रहे हैं। अच्छा तो माने इसका फॉर्म कंप्लीट होने का माने पहले पैसा नहीं लगता था भैया, आप कब से पैसा लगने लगा? सर इसमें जो चार्ज है आपको जमा करना पड़ेगा, पेमेंट जमा होने के बाद यहाँ से हो जाएगा उनका। ठीक है। लेकिन पहले भैया पैसा सरकार ना लेते रही, हम कहते हैं। पहले 20,000 रुपये मिलता था, इस वजह से सर इसमें कोई खर्चा नहीं लगता था। अच्छा जी सर। चलिए ठीक है सर, आप करा दीजिए 2,000 रुपये, अगर आप बोल रहे हैं तो करा दीजिए। ओके। करावत तो ही, लेकिन ये बताओ ये फ्रॉडगिरी कब से शुरू की है? ये तो बहुत टाइम हो गया सर। क्यों फ्रॉडगिरी करते हो यार, पढ़े लिखे आदमी होकर के, बुद्धिमान होकर के, किसी गरीब को क्या फ्रॉड है सर? इसमें फ्रॉड ये है कि 1 रुपया किसी चीज का सरकार पैसा लेती है। आप जो समाज कल्याण योजना बता रहे हैं, ये आप बिहार कहाँ से बैठ के आप फोर्जरी करते हैं? आप पढ़े लिखे आदमी है, मेरी बात समझिए, काटिएगा मत आप। हाँ सर। ये मेरी बात ध्यान सुनना, काटना मत, भागना मत, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ ये फोर्जरी का धंधा करते हो, क्या मिलता है इससे बताओ? सरकार किसी योजना का फीस लेती है 2650? कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज इसका होता है समाज कल्याण विभाग का? ये योजना ही खत्म हो गई जिस योजना के लिए पैसा मांग रहे हो। क्यों ऐसा करते हो मेरे भाई? पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, समझदार लग रहे हो, कोई अच्छा काम करो जिसके करने से रोजी रोटी चले, जीवन बने। आज तुम किसी को ठग रहे हो, अगला कोई कल तुमको ठगेगा, तुम्हारी पीढ़ियों को ठगेगा, तुम्हें क्या मिलना है इससे बताओ? चलिए ठीक है सर, सॉरी। ओके। हेलो हेलो हाँ हेलो। जी सर बोलिए। ये बताओ, हाँ, मैं बोलिए। अभी मैं इस नंबर को साइबर क्राइम में दे दूं? आपकी आवाज पूरी रिकॉर्ड हो, मैंने कर लिया जितनी आपसे बात हो रही। ओके, नो प्रॉब्लम। तो साइबर क्राइम में मैं अभी दे दूं इसको, तो जहां आप पकड़े जाओगे, आपका लोकेशन ट्रेस हो रहा है इसी से, मेरे मोबाइल से, आप मैं देख रहा हूँ आप कहाँ से बोल रहे हो, उसका लोकेशन कहो तो मैं बता दूं। ओके ठीक है सर। तो क्यों फ्रॉडगिरी करते हो बताओ? कोई गरीब आदमी मारा जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं हो, 2-4 हजार तुमको दे देगा, तो उससे तुम्हारा क्या होना है बताओ? चलिए ठीक है सर। ऐसी गलती दोबारा मत करना। ओके ठीक है सर। क्यों करते हो ऐसा? अच्छा मुझे थोड़ा सा बता तो दो, ऐसी फ्रॉडगिरी क्यों करते हो? हेलो। क्यों ऐसी फ्रॉडगिरी क्यों करते हो मुझे बताओ? कोई गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं, भी भागा दौड़ा चला जाए, अपना गहना हंडा बेच के जो है आपको पैसा डालते, क्या है बुद्धिमानी है?
आप बताओ, आप भी तो इंसान हो, आपके अंदर संवेदना इस बात की है कि नहीं है? कोई गरीब आदमी आपको दे दे अपना बेच बाच के, बोलो इसका जवाब कुछ है? जी जी। इसका कुछ जवाब है आपके पास? ओके ओके, सॉरी सर, ओके। नहीं सॉरी मतलब इसका कुछ जवाब है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके सर, छोड़ देते हैं, ओके। नहीं छोड़ देना बात दूसरी, लेकिन ये बताओ किसी गरीब आदमी को आप ठग रहे हो, क्या उचित है ये? अभी मैं इसको नंबर एसपी को दूंगा, पुलिस अधीक्षक को, वो साइबर क्राइम पे ये नंबर डाल के आपको अभी रडार पे उठा लेगा, आप चाहे जहां रहेंगे। आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई, चूंकि इससे आप ट्रेस हो जाओगे। आजकल जमाना दुनिया हाईटेक हो गई है, सब स्मार्ट हो गया है। कुछ पता है तुमको, क्यों देश से जा रहे हो? अभी मैं इसको पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दे दूं तो क्या आपको सुरक्षित रहे? कहाँ से पाए ये जो रिकॉर्ड है, वो कहाँ से मिला आपको? हेलो, कम से कम 10,000 तक ले चले। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के लखेसर ग्राम सभा प्रधान हैं। इनके पास एक फ़ोन आया था और जो समाज कल्याण के अधिकार से बता अधिकारी उसका बात कर रहा था, कुछ पैसा लेने का मामला था। प्रधान जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बड़े दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई, क्या मामला था और कैसा ऑडियो वायरल हो रहा है? आजाद जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारी पत्नी प्रधान है, हम शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं कि आपकी पेंशन स्वीकृत हो गई है, आपको शादी अनुदान के 51,000 रुपये मिलने हैं, इसके साथ साथ आपका आवास स्वीकृत हो गया। और वे लोग ये बताते हैं कि आपका प्रधान विरोधी और सिस्टम में बैठे लोग आपके विरोधी हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर हम सहयोग नहीं कर देंगे। इस प्रकार का एक कॉल रिकॉर्ड हमारे गाँव में आया, उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने अपने पूरे क्षेत्र और समाज को, लोगों को जागरूक कर दिया है कि ऐसी कोई समस्या का कोई व्यक्ति अगर शिकार हो तो हमसे संपर्क करे। तो इस प्रकार की एक कॉल आई, हमने उसको पकड़ा और अंतिम में वो क्षमा मांगने लगा और भागने लगा। तो लोगों को बताने की ये आवश्यकता है कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर के कोई भी योजना का पैसा भ्रष्टाचार के नाम पर 1 रुपया मत दें। न कोई आपसे मांग रहा है, ना आप कोई दें। ये जो भी मांगते हैं वो ठगी करने वाले लोग हैं। ये बिहार में और उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर कहीं संगठित रूप से कॉल सेंटर टाइप का बना के रखे हैं। तो ऐसे लोगों से बचें और बचाएं। अच्छा, किस संस्था से कह रहे थे कि किस कल्याण से हम बात कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं लखनऊ समाज कल्याण विभाग से बोल रहा हूँ, मिश्रा करके कोई अपना नाम बताया। उसने कहा कि 2650 रुपये आप डाल दीजिए, आपके खाते में तुरंत 51,000 रुपये पहुंच जाएंगे। अच्छा, 51,000 रुपये क्या चीज का था? 51,000 उसको पता ही नहीं था इस चीज का, वो गलत तथ्यों पेश कर रहा था। शादी अनुदान में जब सामूहिक विवाह होता है तो उसमें सरकार अभी 51,000 रुपये देती है। पुराना 20,000 रुपये वाली जो सहयोग राशि थी वो योजना ही बंद हो गई। मैंने उसे रिकॉर्डिंग बताया, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि आप किसी भी व्यक्ति को 1 भी रुपया किसी भी ढंग से मत दें। चूंकि गूगल पे, फोन पे आपका और विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन ऐप्स अवेलेबल हैं, आसानी से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लोग, पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। इस लालच में धड़ाका हमको 51,000 1 लाख रुपया मिल जा रहा है, तो इससे लोग बचें और बचाएं। अच्छा, ये जो अभी बीच बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे लोग अपना गहना रख देते हैं, जेवर रख देते हैं, तो उनको गूगल पे फोन कर देते हैं। आवास में क्या पैसा लगता है क्या? कोई पैसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बहुत साफगोई के साथ आवास मिलता है। अभी हमारे जिले में आवास का कोई वितरण नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री आवास मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। न कोई अधिकारी मांग सकता है, न कोई कर्मचारी, न कोई प्रधान। अगर कोई मांगता है तो उसकी सूचना आप जिलाधिकारी को दे सकते हैं। तो आप किसी के कहे पर ठगी के शिकार न हो। आवास के नाम पर कोई पैसा नहीं लगता, संपूर्ण पैसा आपके खाते में जाता है, मजदूरी का भी और उसके निर्माण का भी। मेरा और सवाल है आपसे, बीच बीच में जैसे जो ठगी का शिकार हो जा रहे हैं वो आते हैं थाने पे, प्रार्थना पत्र देते हैं, उसके बाद क्या थाने वाले कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं? इस मामले में आपसे पूरी जानकारी लूँ, क्योंकि आप एक ग्राम सभा के प्रधान के प्रतिनिधि हैं। कुछ अपने जनता के बारे में, प्रशासन किस तरीके से काम करता है, क्या वो लोग पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं, कैसे फ़ोन करते हैं, कैसे पूरी बायोडाटा उनके पास चली जाती है? नहीं, मैं सभी के मामले में नहीं बता सकता। 1-2 मामले में वर्तमान के थानाध्यक्ष से मैं मिला था, तो उन्होंने उस नंबर को ऊपर जिले पे भेजा था। उसमें क्या प्रगति हुई उसका डिटेल तो मेरे पास नहीं, लेकिन उन्होंने तुरंत सक्रियता दिखाकर इस मामले में एसपी कार्यालय और उसके गुप्तचर विभाग जो होता है उसको, उस नंबर को उन्होंने ट्रांसफर किया था। उसका परिणाम क्या रहा, दोबारा मैंने उनसे संपर्क नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, सरकार सख्ती से काम करती है, बशर्ते वो लोग मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लोग कहीं जंगलों में या कहीं दूर बैठ करके संगठित ढंग से इस प्रकार के अपराध करते हैं। उनको ट्रैप करना आसान नहीं होता। इस वक्त आप देख सकते हैं ये ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं और बताएं कि सरकारी आवास पर, इसके बाद आपका कोई भी संस्था पर पैसा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये निःशुल्क रहता है, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा है। अगर किसी के पास आपका फ़ोन आता है तो फ़ोन को रिकॉर्ड कर ले और कहीं आप पैसा ना भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।